यहाँ पर देखेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में विलेन कहते हैं। आज इसमें पढ़ेंगे हेनरी का नियम। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये सब और एजियोट्रॉफ्स, तो इसको हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज उसी के आगे पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी लॉ, 1802 ईस्वी में 1802 में ये नियम पारित हुआ था, ये नियम दिया गया था। तो इस नियम को पढ़ने से पहले यहाँ पर 2 पॉइंट को हम याद रखेंगे। द्रव में गैस का विलयन, अगर किसी द्रव में गैस को मिलाया जाता है तो उसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो ताप का क्या प्रभाव होगा, एक तो दाब का क्या प्रभाव होगा। यानी कि हम वही चीज लिख रहे हैं, द्रव में गैस का विलयन, यानी कि द्रव में गैस का विलयन। किसी द्रव में यदि गैस को मिलाया जाता है तो मिलाने के उपरांत उसमें उस विलयन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 2 पॉइंट हमको याद रखना है। एक तो ये याद रखना, उस विलयन पर ताप का प्रभाव, और दूसरा क्या याद रखना है, दाब का प्रभाव। यहां पर ध्यान देंगे, यानी कि द्रव में गैस के विलयन पर ताप का प्रभाव क्या होगा, कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता जो होगी वो घटेगी। कहने का मतलब जो विलयन, जो यहाँ पर द्रव है, इस द्रव में जो गैस डिजॉल्व किया गया है, तो यानी कि अगर से यहाँ पर इसकी टेम्परेचर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो ये जो गैस है द्रव में गैस की विलेयता जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको ताप यदि देते हैं, यहाँ पर ये ताप है, ताप को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो द्रव में उपस्थित जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे, दूर दूर होते हुए चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो उसका गैस की विलेयता जो होगी वो घटेगी। इसको याद रखें। और दूसरी चीज यहाँ पर ये याद रखेंगे, दाब का प्रभाव, यानी कि किसी भी द्रव में यदि गैस को मिलाया जाता है तो गैस, और ऊपर से हम यहाँ पर उसकी दाब को बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेशर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इसकी विलेयता जो होगी, जो इसमें घुलने की क्षमता होगी, ये विलेयता ये बढ़ेगी। जबकि इसमें क्या था, ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होता था, विलेयता घटेगी। इसको, ये दोनों पॉइंट को नोट करेंगे इसको अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ पर यानी कि क्या लिखेंगे, ताप के प्रभाव में हम लिखेंगे ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता घटती है। और दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, दाब के प्रभाव में लिखेंगे दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। इसमें क्या था, घटता है। तो यहाँ पर अब हम आते हैं यहाँ पर हेनरी का नियम। यहाँ पर देखेंगे हेनरी का नियम, इसको मिटा देते हैं। इन दोनों पॉइंट को याद रखना है कि यदि किसी द्रव में गैस को यदि मिलाया जाता है तो उसमें ताप का क्या प्रभाव होगा और दाब का क्या प्रभाव होगा, इसको हम याद रखेंगे। तो हेनरी का नियम जो है 1802 ईस्वी में आया। यानी कि इस नियम के अनुसार कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए पदार्थ की मात्रा इस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनेंगे, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए पदार्थ की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि
जो स्थिर ताप है द्रव में घुले हुए पदार्थ की मात्रा हम मान लेते हैं क्या है, पदार्थ की मात्रा यम। तो यम क्या होता है, लगाए गए यम के समानुपाती, तो यहाँ पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, अर्थात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, P। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान यदि हटाएंगे तो यहाँ पर ये यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू P। जहां पे यहाँ लिख देते हैं, जहां यम क्या है, जहां पे यम क्या है, यहाँ पर देखेंगे विलेय गैस का द्रव्यमान, कह सकते हैं विलेय गैस का द्रव्यमान, विलेय गैस का द्रव्यमान। और यहाँ पर देखेंगे ये P क्या है, यहाँ पर जो ये P जो है आपेक्षिक दाब, P जो है आपेक्षिक दाब। और यहाँ पर K क्या है, K जो है यहाँ पर देखेंगे, K देखेंगे ये नियतांक, K नियतांक, ये चीज इसको याद रखेंगे। यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सपोज करिए, यहाँ पर जो यम यानी कह सकते हैं ये डाल्टन के नियम जो हेनरी के नियम के जैसा है, ये यहाँ पर जैसा था कह सकते हैं, परंतु द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के फलन होती है, परंतु द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब का फलन होती है, अर्थात कह सकते हैं यदि गैस की विलेयता इनके मोल अंश, यहाँ पर इसको मान लेते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज मान सकते हैं, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तब क्या हो जाएगा, गैस का आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, विलयन में गैस का मोल प्रभाज। यदि हम यहाँ पर जो ये विलेय गैस का द्रव्यमान को हम यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, मोल प्रभाज मान लेते हैं, तो मोल प्रभाज के केस में हम इसको क्या लिखेंगे, तो वो देखेंगे। यहाँ पर उसके पहले हम यहाँ पर हेनरी के नियम का यहाँ पर डिफिनीशन हम लिख देते हैं, तो इसको लिखेंगे स्थिर ताप पर यहाँ पर टेम्परेचर को स्थिर रखा गया है, टेम्परेचर को यहाँ पर स्थिर रखा गया है, तो यानी कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए पदार्थ की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं, अर्थात यहाँ पे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जहाँ पे हम क्या विलेय गैस का द्रव्यमान है, P इक्वल टू क्या है आपेक्षिक दाब है, K इक्वल टू क्या है नियतांक है। तो ये देखेंगे डाल्टन का नियम जो हेनरी के नियम के जैसा था, कह सकते हैं डाल्टन का नियम, नीचे लिख दे रहे हैं डाल्टन का नियम जो हेनरी के नियम के जैसा था। यहाँ पर देखेंगे डाल्टन का नियम जो हेनरी के नियम के जैसा था,
तो कह सकते हैं परंतु द्रव में गैस की विलेयता, परंतु द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब, यहां पर देखेंगे गैस के आंशिक दाब के फलन होता है, के फलन होता है। उसी को हम आगे लिख सकते हैं, यदि गैस की विलेयता को, यदि गैस की विलेयता को, विलेयता को, यहां पर जो गैस को मिलाया गया है यानी कि गैस की विलेयता को उनके मोल अंश, उनके मोल अंश, मोल अंश या इसे मोल प्रभास कह सकते हैं, मोल प्रभास, मोल प्रभास के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए, तो तब यहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्त किया जाए तो कह सकते हैं गैस का आंशिक दाब, यहां पर लिख देते हैं गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहां पर गैस का आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा विलयन में गैस का मोल प्रभास, विलयन, विलयन में गैस का मोल प्रभास, गैस का आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, विलयन में गैस का मोल प्रभास। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं विलयन में गैस का मोल प्रभास या मोल अंश भी कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर से विलयन में विलायक हो तो विलायक के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर कैपिटल ए, जो पीछे विलायक को हम यहाँ पर कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के लिए हम यहाँ पर, विलेय के लिए हम यहाँ पर बी से, अर्थात यहाँ पर विलायक के लिए और विलेय के लिए अगर दोनों को अलग अलग यहाँ पर मोल प्रभास के केस में लिखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब अर्थात ए का आंशिक दाब, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा, विलयन में गैस के मोल प्रभास, यानी कि उस विलयन, यानी कि अगर से यहाँ पर ए, यहाँ पर गैस के यानी कि ए का आंशिक दाब लिखे हैं तो यानी कि ए का मोल प्रभास हो जाएगा, यहाँ पर मोल प्रभास ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर अगर से कांस्टेंट, यहाँ पर इसको अगर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के एच, के एच यहाँ पर क्या है, के एच देखेंगे हेनरी कांस्टेंट और इनटू क्या हो जाएगा एक्स ए, एक्स ए क्या है यहाँ पर विलायक का मोल प्रभास। अगर से विलायक के केस में लिखें तो यहाँ पे हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये विलायक के आंशिक दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, विलायक के मोल प्रभास, यहाँ पर विलायक का आंशिक दाब इक्वल टू के एच, के एच यहाँ पर क्या है हेनरी कांस्टेंट। तो उसी के केस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पी ए की जगह पर हम लिख सकते हैं, अगर से यहाँ पर विलेय के केस में लिखा जाए तो विलेय के केस में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एक्स डी, यानी कि यहाँ पर भी कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हटाएंगे यानी कि पीवी हमारा क्या है यहाँ पर विलेय का आंशिक द्रव्यमान है, जबकि पीए क्या है ये विलायक का आंशिक दाब है, विलायक का आंशिक दाब है, ये विलेय का आंशिक दाब है।
A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KH इनटू क्या हो जाएगा HB। यानी कि यहाँ पर जहाँ देखेंगे जहाँ पे क्या है, जहाँ पर KH हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं जहाँ KH इज इक्वल टू क्या है हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। यहाँ पर KH और PA क्या है विलायक का आंशिक दाब है, XA क्या है यहाँ पर देखेंगे विलायक का मोल प्रभाज है। यानी कि इस केस में यहाँ पर अगर से बात करें तो यानी कि हमारा जो विलेय क्या है, विलेय हमारा ये क्या है गैस है, तो इसलिए हम यहाँ पर गैस के केस में ये वाला ऑप्शन लिख रहे हैं। यानी कि क्योंकि यहाँ पर जो किसी द्रव में गैस को डिजॉल्व किया गया है, यानी कि विलयन में गैस, यहाँ पर द्रव में गैस का विलयन दिखाया जा रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पर इसको हम यहाँ पर ये देखेंगे यानी कि PV, इसको हम यहाँ पर लेंगे तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा PV, इस इक्वेशन को हम लेते हैं PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KH इनटू XB। हम इस इक्वेशन को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये विलायक के केस में, ये जो है विलेय के केस में है। तो यानी कि जो यहाँ पर विलेय क्या है, विलेय हमारा गैस है, तो यानी कि यहाँ पर PV जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो यहाँ पर ये गैस का आंशिक दाब हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर KH हेनरी कांस्टेंट, XB क्या है यहाँ पर XB देखेंगे यहाँ पर ये विलेय का मोल प्रभाज है। यानी कि अगर से यहाँ पर KH बराबर क्या लिखा जाए, अगर से हेनरी कांस्टेंट बराबर लिखा जाए तो यानी कि KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा PV अपान ये क्या हो जाएगा XB, जहाँ पे PV क्या है यहाँ पर PV गैस का आंशिक दाब है, यहाँ पर इज इक्वल टू करके लिख दे रहे हैं गैस का आंशिक दाब है, और एक अपान यहाँ पर जो XB क्या है गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज। यानी कि इस केस में यहाँ पर हम ऊपर लिख दिए हैं जहाँ पे KH क्या हेनरी कांस्टेंट है, वही आप चाहे नीचे दोबारा लिख सकते हैं जहाँ पर KH क्या है यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है। तो इसको सभी को इसको नोट करेंगे तो इसके आगे जो है यहाँ पर या एक चीज यहाँ पर और ध्यान देंगे, अगर से यहाँ पे मोल प्रभाज और यहाँ पे आंशिक दाब, इन दोनों को अगर से ग्राफ के माध्यम से शो करें तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि ग्राफ में किस प्रकार से दिखाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर हम ग्राफ को शो कर दे रहे हैं, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा ग्राफ में। तो यानी कि ये हम मान लेते हैं क्या है हमारा आंशिक दाब जो हम P से डिनोट करते हैं, और इधर जो हम क्या प्रदर्शित करेंगे x हमारा क्या है मोल प्रभाज, यानी कि x से हम इसको मोल प्रभाज से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यानी कि ये हमारा जो संबंध है यानी कि गैस का दाब और मोल तथा यहाँ पर मोल प्रभाज में संबंध कह सकते हैं। ये जो ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पर गैस, चलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो क्या हो जाएगा यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर मोल प्रभाज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका दाब भी क्या हो जाएगा बढ़ेगा, यानी कि मोल प्रभाज और यहाँ पे आंशिक दाब के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा तो कुछ इस टाइप से हमको ग्राफ दिखेगा। ये जो दिखाया गया है ग्राफ ये क्या शो कर रहा है, गैस के दाब, यहाँ पे लिख देते हैं ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है गैस के दाब तथा यहाँ पर गैस के दाब तथा मोल प्रभाज, यानी कि मोल प्रभाज तथा मोल प्रभाज में संबंध। यहाँ पर नीचे जगह नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के नीचे आप लोग इसको लिखेंगे ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है गैस के दाब तथा मोल प्रभाज में संबंध, क्या उसमें संबंध दिखा रहा है।
कि ये आंशिक दाब जो होगा ये मोल प्रभाज की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब एक ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमको ये जानकारी मिल रहा है जैसे जैसे यहाँ पर उसका आंशिक दाब को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही इसका भी मोल प्रभाज क्या होता है, बढ़ता है। और या कह सकते हैं जैसे जैसे वहां पर उसका मोल प्रभाज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वहां पर उसकी मोल प्रभाज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका आंशिक दाब भी बढ़ेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इसको हम नोट करेंगे। एक चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे, इसको हम इधर मिटा देते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे एक चीज, इसको नोट रखना है। इसको जो है नोट रखना है। क्या नोट रखेंगे कि जिस गैस के लिए KH का मान, यानी कि यहाँ पर KH का मान, जिस गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी कम। ये चीज हमको याद रखना, यानी कि जिस गैस के लिए, यहाँ पर इसको नोट रखेंगे, जिस गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा, लिखे हैं जिस गैस के लिए KH का मान, यहाँ पर जो KH का मान होगा, KH का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी कम होगी। ये चीज हमको याद रखना। यहाँ पर ये जिस गैस के लिए KH का मान, जिस गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ये कभी कभी उसमें एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि यहाँ पर दे देगा जिस गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ऑप्शन में कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ऐसे दे देगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा कि उतना ही कम। इसको याद रखेंगे, नोट में याद रखेंगे। तो उसके बाद हम इसको आगे बढ़े। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, कहाँ पे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग करते हैं तो उसको जानते हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग यहाँ पर इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। यहाँ पर लिख देते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी कि यहाँ पर हेनरी के नियम का कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर नंबरिंग वाइज करके लिखते जा रहे हैं, तो उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। तो पेपर में ये भी पूछता है कि हेनरी के नियम का कोई दो अनुप्रयोग बताइए। तो एक तो पहला चीज अनुप्रयोग में देखेंगे जो सोडा वाटर बनता है उसके निर्माण में इसका प्रयोग होता है, यानी कि सोडा वाटर के निर्माण में हेनरी का नियम प्रयोग होता है। इसको याद रखेंगे। सोडा वाटर के पहली चीज, सोडा वाटर के निर्माण में ये देखेंगे, ये हेनरी के नियम का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हेनरी के नियम का प्रयोग सोडा वाटर के निर्माण में किया जाता है, या कह सकते हैं दूसरी चीज रक्त में, दूसरी चीज रखेंगे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में
O2 गैस का योग होता है वो हेनरी के नियम पर आधारित होता है। कह सकते हैं उसको लिखने लैंग्वेज में यहाँ पर लिखेंगे रक्त में हीमोग्लोबिन को यहाँ पे Hb से प्रदर्शित करते हैं। Hb का मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन, यानी कि Hb हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन में O2 गैस का योग। यहाँ पर ये देखेंगे हेनरी के नियम पर ये क्या होता है, आधारित होता है। या और अनुप्रयोग देखेंगे, जैसे कह सकते हैं अधिक ऊंचाई में वायुमंडलीय दाब कम होते हैं, यानी कि सांस लेने में समस्या होता है। ये जो है यहाँ पर हेनरी के नियम पर आधारित है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे अधिक ऊंचाई में, नंबर 3, अधिक ऊंचाई में वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर जैसे आप ऊंचाइयों पे जाते जाएंगे तो यानी कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वहां पर दाब कम होते जाते हैं। दाब जो होगा वो क्या होता जाएगा, कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या होता है और सांस लेने में हमको धीरे धीरे क्या होती है, कठिनाई होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पर जाते हैं सांस लेने में समस्या होती है। तो ये किस नियम पर आधारित है, हेनरी के नियम पर ये आधारित है। यानी कि और कह सकते हैं जो पानी में जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ कह सकते हैं हीलियम, He जो सिंबल होता है, हीलियम मिलाई जाती है जो साथ में लेके जाते हैं। जैसे कोई गोताखोर अगर से कोई चीज अगर से पानी में, नदी में, तालाब में कहीं भी अगर से उसको कुछ तलाशना है तो ये गोताखोर क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम की गैस मिलाते हैं, जो किस नियम पर आधारित है, यहाँ पर वो हेनरी के नियम पर आधारित है। उसी नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पर नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गोताखोरी। यहाँ पर गोताखोरी जो होते हैं वो O2 के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन भरे हुए सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हेनरी के नियम का अनुप्रयोग हम यहाँ पर इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर पेपर में हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर पेपर में एक तो ये रहेगा कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो हेनरी का नियम यहाँ पर किसे यहाँ पर कहते हैं उसको हम यहाँ पर पीछे जिक्र कर चुके हैं। यानी कि हेनरी के नियम पेपर में पूछेगा, और हेनरी के नियम का जो है यहाँ पे उसमें ये मोल प्रभाज, और देखेंगे यहाँ पर उसके आंशिक दाब में क्या संबंध है। पेपर में पूछ सकता है कि आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच में क्या संबंध होता है, या उसमें उपस्थित विलेता कह सकते हैं जो घुले हुए पदार्थ की मात्रा क्या है, स्मॉल m।
तो वो दाब के समानुपाती होता है। ये किस नियम पर आधारित है? ये हेनरी के नियम पर आधारित है। तो ग्राफ में यहाँ पे आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच में संबंध स्थापित किए, अर्थात यहाँ पे जो ये घुले हुए पदार्थ की मात्रा है उसको हम यहाँ पर अगर से हम मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करें तो यहाँ पर आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच में निम्न एक ग्राफ प्राप्त होता है। तो जिसको हम यहाँ पर ये KH यहाँ पर लिखे हैं, KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट है। तो यानी कि हम इसका ये चीज यहाँ पर ये नोट रखेंगे, जिस गैस के लिए KH का मान जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होती है। ये इतनी चीज हमको ये याद रखना है, यहाँ पर ये माइंड में इसको याद रखना है। और बाकी यहाँ पर इसके अनुप्रयोग है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।